अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। जिस तरीके से 3 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं और हैदराबाद के MP हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इस हमले को हम आतंकवादी हमला कहेंगे। और ये आतंकवादी देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहला अटैक करने वाले नाथूराम गोडसे की नस्ल के हैं, उसकी जैसी सोच रखने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, नाथूराम गोडसे जो सावरकर का शागिर्द है, सावरकर का पिल्ला है, ये सावरकर के पिल्ले जितने भी है RSS BJP बजरंग दल के अंदर, इनकी सोच यही है, देश को तबाह करना चाहते हैं, देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को हाथों में हथियार देके आतंकवादी बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सारे लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और भारत को बचाने के लिए, हमारे ही नस्लों को, हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए BJP RSS जैसे संगठनों को बैन करना चाहिए। क्योंकि BJP ये सारे लोगों को सपोर्ट कर रही है, ये एक प्री प्लान अटैक है। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, ये दो लोग आप देखिए स्क्रीन पे जिस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, इनको कैसा पता था कि मेरठ से गाड़ी आएगी, ये टोल गेट पे रुकेगी। ये पूरी प्री प्लान अटैक किया गया। इसको टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक ही है, क्योंकि हिंदू टेररिज्म की तरफ से अटैक हुआ है। एक मुसलमान लीडर है, ये सोच के किया गया, ये अपोजिशन करा है, ये सारे बातें अलग है, लेकिन ये करने वाला BJP का है। कैसा पता चलता है? स्क्रीन पे देखिए आप, BJP के कई लोगों के साथ इसकी फोटोआं हैं, RSS के कई लोगों के साथ इसकी फोटोआं हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये लोग सावरकर को मानने वाले हैं, सावरकर के पिल्ले हैं और नाथूराम गोडसे की सावरकर की पूजा करने वाले हैं। इवन इसके साथ में आप BJP गवर्नमेंट जो चलाने वाले लोग हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को भी देख सकते हैं कि ये लोग सावरकर की पूजा करने वाले हैं। सावरकर कौन है? हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट है, जो हमारे फादर ऑफ नेशन जो महात्मा गांधी जी है, उनका कत्ल किया, उनके ऊपर गोलियां चलाया। उसी तरीके से आज ये सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं। देखिए इसका गन जो रोड पे मिला, मार के भागने वाले का, जो असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो अटैक करा, इसका गन देखिए, और ये महात्मा गांधी जी को मारने वाले का गन देखिए, सेम है। इनकी सोच सेम है, इनका काम सेम है। और ये BJP गवर्नमेंट का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है कि हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की बहस में, लड़ाई में मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ भाषण देकर लोगों को इसके अंदर बिजी करके पीछे से देश की एक एक चीज को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, एयरलाइंस बिक रही है, पेट्रोलियम बिक रहा है, लेकिन हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं है। देश को बचाने के लिए, देश की नस्ल को बचाने के लिए हमको इनके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके से यह अटैक हुआ है, हम इस अटैक के लिए सख्त मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और यूपी की स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर UAPA का केस बुक किया जाए, इन आतंकवादियों के ऊपर UAPA चार्ज लगाया जाए। क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसा कई जगह हो चुका है, स्पीच देने के ऊपर लोगों को UAPA लगाया गया है। और ये तो एक MP के ऊपर ऑन ड्यूटी पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से मीडिया का दोगलापन चलता है, जिस तरीके से मीडिया हमारे साथ दो रंगीपन करती है। आप देखिए, अगर यही काम, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर यही काम अगर कोई BJP का कोई MP होता, अगर कोई मुसलमान उसके ऊपर अटैक करता, तो आज सोशल मीडिया पे क्या चलता, न्यूज चैनलों पे क्या बहस चलती। मुसलमान अगर करता तो उसके खानदान को गिन दिया जाता, यही बहस चलती थी यहां पे, ये सारे चीज चलते थे। लेकिन आज क्या है, आप बताइए? आज कुछ नहीं है, नामो निशान नहीं है। क्यों? अटैक करने वाला RSS का है,
बीजेपी का है और हिंदू है। ये सोच को बदलने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हमारे आपके नस्लों को, युवा पीढ़ी के हाथ में हथियार दे रही है। आप अगर देखेंगे एनआरसी के टाइम पे, एनआरसी एनपीआर के टाइम पे दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, एक राम गोपाल नाम का लड़का जिस तरीके से फायरिंग करा, वो जेल को गया, बाहर निकला, वो कौन से संगठन का है? देखिए आप, आरएसएस का संगठन का है। उसके बाद और एक लड़का फायरिंग करा वो स्टूडेंट के ऊपर, उन्हें भी, जो सो स्टूडेंट था आरएसएस संगठन का है, जेल से बाहर निकलने के बाद बीजेपी पार्टी में वो ज्वाइन हो गया। अब इसी तरीके से सारे लोग जो है बीजेपी से निकल के ये काम कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर रेपिस्ट, आतंकवादी, मर्डरिस्ट, ये सारे लोगों की भरमार है। कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, किसी को देश की फिक्र नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की फिक्र नहीं है, देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की फिक्र नहीं है। और ये जो मीडिया का जो दोगलापन है, ये आतंकवादियों का, आतंकवादी अटैक का खिताब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये अटैक को आतंकवादी अटैक क्यों नहीं कहा जा रहा है? जिस तरीके से महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के ऊपर अटैक हुआ था, वो भी आतंकवादी अटैक है, लेकिन उसको नहीं दिया गया, वो आतंकवादी अटैक नहीं कहा गया उसे। और पलट के अगर आपको 1984 में गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के ऊपर जब अटैक हुआ सिख कम्युनिटी की तरफ से, उस अटैक को आतंकवादी अटैक कहा गया। आप फिर पलट के देखेंगे मालेगांव में, इवन हमारे हैदराबाद की एक तारीखी मस्जिद, मक्का मस्जिद के अंदर अटैक हुआ, करने वाली का नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उसके साथ में असीम आनंद, जितने भी लोग थे सारे लोग पकड़े गए, लेकिन इसे भी टेररिस्ट अटैक नहीं कहा गया। यही दोगलापन है मीडिया का, ये टेररिस्ट अटैक है, हम इसे टेररिस्ट अटैक कहेंगे और इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम सारे अवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हुकूमत से ये प्रेशर बनाएं, हुकूमत पे ये प्रेशर बनाएं कि ये केस के ऊपर जो भी एक्यूज थे, ये जो 2 लोग हैं जो पकड़े गए, ये सारे लोगों के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, इसकी तहकीक होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, साजिश करने वाले का नाम आना चाहिए। ये सावरकर की पूजा करने वालों को लंगा करें, ये सावरकर की पूजा करने वाले को देश के गद्दार है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ये सारे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएं। हमारे देश को अगर बचाना है तो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को बैन करना चाहिए। देखिए आप, यूएस की सीआईए ने आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को, वीएचपी को बैन किया है, आतंकवादी करार किया है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले होम मिनिस्टर थे, जो इस भारत देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर, उन्होंने भी आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह के बैन किया है। तो आप लोग भी आवाज उठाइए, देश को बचाना है, युवा पीढ़ी को बचाना है, तो इन सारे लोगों के लिए आवाज उठाएं। बीजेपी को बैन करें, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।